सैकड़ों कुर्बानियां दी, शहादतें दी, आज आप उनका इस्तकबाल करते हैं पंजाब के बॉर्डर पे गोलियों के साथ, स्टन ग्रेनेड के साथ, रबर बुलेट्स के साथ, शेल्स के साथ। उसके बाद आप कहते हैं कि जी डी-रैट कैंपेन्स होनी चाहिए और फिर चारों सूबों में हम आहंगी होनी चाहिए, और फिर आप फेडरेशन को कमजोर कर रहे हैं। जब आप एक पख्तून के ऊपर गोली चलाएंगे इस्लामाबाद में खड़े होकर, आप फेडरेशन के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, आप फेडरेशन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। निहत्ते लोगों के ऊपर जिस वक्त आप गोलियां बरसा रहे हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये आपके अपने लोग हैं। वो आपको बांग्लादेश की मिसाल याद होगी। लोग इनकलाब की बात करते हैं, मैं सिर्फ अबू सईद की बात करूंगा। वो नौजवान आपको याद है जो बांग्लादेश में पुलिस के सामने ऐसे हाथ करके खड़ा हो गया था, और फिर उसको एक फायर किया, फिर उसको दूसरा फायर किया, और वो वहां पे शहीद हो गया। यहां ऐसा ना हो कि हर दूसरा आदमी अबू सईद हो। आप परहेज करें, आप मत ऐसे मौके जो हैं वो फराहम करें अवाम को, कौम को, जिस पे उनका खौफ तो खत्म हो गया। बुलेट्स आ रही थी, नौजवान सामने खड़े थे, आपने खुद विजुअल दिखाए, शेलिंग हो रही थी, कोई घरों में नहीं भाग रहा था, खड़े थे, बर्दाश्त कर रहे थे। आम पब्लिक शामिल होकर उनको सपोर्ट कर रही थी। और आपने यह भी देखा, एक दो इंटरनेशनल चैनल्स ने दिखाया कि सादा कपड़ों में मलबूस लोग वो सीधे जो है वो फायर कर रहे थे, सादा कपड़ों में मलबूस लोग। मुझे नहीं समझ आ रही कि उसका क्या मकसद था। ये मोमेंटम हम बिल्कुल खत्म नहीं होने देंगे। हमारी तारीख पुरअमन सियासी जदोजहद से इबारत है। इमरान खान जुल्म का शिकार होने के बावजूद जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते हैं। वो अभी भी अमन का दर्ज देते हैं। तुम अपनी ताकत आजमा लो, वो अपने ईमान की ताकत से अपने कायद के हुक्म पे तुम्हें अपने जज्बे का सबूत देंगे। सो मैं ये तंबीह करूंगा कि पुरअमन एहतजाज को मत छेड़ा जाए। पुरअमन सियासी सरगर्मियां बिल्कुल तर्क नहीं करेंगे, इसमें और ज्यादा शिद्दत लाएंगे, ये बढ़ेंगी। सियासत पर बंदूक की इजारादारी न हमने पहले तस्लीम की है, न हम अब तस्लीम करेंगे, और न हम किसी को ये इजाजत देंगे। सूबे और मरकज की सरकारें जो हैं वो अपनी शरंगेजी से बाज रहे हैं, अपनी शरारतों से बाज रहे हैं। ये शरारतें जो है और साजिशें जो हैं ये किसी तसादुम की तरफ ले जाएंगी, और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। जब निहत्ते के ऊपर आप बंदूकें लेके खड़े होते हैं तो फिर आप जिम्मेदार हैं, निहत्ता आदमी जिम्मेदार नहीं है। रुकावटें पैदा न करें। स्टेट की जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्शन दें, आप प्रोटेक्शन दें हमें, यह हमारा आईनी हक है। हमारे मुतालबात बड़े वाजे हैं। जो लोग हमारे नाजायज वर्कर गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। इमरान खान साहब के ऊपर जो जाली मुकदमात हैं उन्हें खत्म किया जाए। एक और रिक्वेस्ट भी है, को हया भी कर लो, तो मावा धियां दी माओं और बेटियों की इज्जत करना भी सीख लो। और साथ ये गुजारिश भी है कि ये जो हमारे फील्ड रिपोर्टर्स हैं, हमारे भाई, ये हमारे जो चैनल्स के और सोशल मीडिया के जितने भी हमारे रिपोर्टर्स भाई, इनके साथ आपका रवैया वो भी काबिल मुजम्मत है। हमने उस वक्त की मुजम्मत की, हम अभी भी मुजम्मत करते हैं। ए हयाशत देखें, जब आप रियासती ताकत के जोम में होते हैं ना, तो उस वक्त फिर आपको अंदाजा नहीं होता कि आप के तजावुजात के आप किस तरीके से आप तजावुज कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस हुकूमत की सरपरस्ती में हमारे लोगों पे हमला करने वाले नकाब पोशों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, और वो दर्ज होनी चाहिए। पंजाब और वफाक के माली वसाइल से झूठे, बेहुदा, नफरत अंगेज और बेबुनियाद प्रोपेगंडे के जरिए सूबाई मुनाफरत, लिसानियत, नस्ल परस्ती को हवा देने और तकसीम के बीज जो बोए जा रहे हैं और उसको जो हवा दी जा रही है उसको खत्म किया जाए। या आप इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। हम पुरअमन सियासी सरगर्मियां, जैसे मैंने पहले कहा, करते रहेंगे। आप ये अपना जो मकरू खेल है ना सियासी आवाजों को दबाने का, ये आप खत्म कर दें। लोगों की आवाज दबाने की कोशिश ना करें। आपको किस बात का डर है? आपके बड़े
बुलंद बांग दावे हम सुनते हैं रोज टीवी पे बैठ के, इंज हो गया तेंज हो गया तेंज हो। खौफ किस बात का? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल वाज़ेह बता देता हूं कि जब हमने एहतजाज का ऐलान किया, आपने कंटेनर लगाए, हमारा एहतजाज, ग्रैंड मैसिव एहतजाज, वो कामयाब होगा। जिस वक्त आपने टीयर गैसिंग शुरू की, हम कामयाबी के, वो कहते हैं कि उसके टॉप पे पहुंच गए। हमें अंदाजा हो गया कि अब ये हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। जब आपने 100 बुलेट्स जो हैं बरसाई, तो हमें अंदाजा हो गया कि अब आपकी टांगे खौफ से कांप रही हैं, और उस खौफ में और उस उलझन में आपको यह भी अंदाजा नहीं है कि ये पाकिस्तानी, ये माएं, बेटियां, बहनें, बच्चे, ये इन गोलियों का शिकार हो सकते हैं और इससे इंतशार हो सकता है। देखिए जी, जब आपको एनओसीज दिए जाएं और आप जो चीज जगह मांग रहे हो शहरों में, उससे उठा के आपको 80-80, 90 किलोमीटर दूर मंडियों में फेंक दिया जाए, तो फिर एहतजाज ही होता है। जब एनओसीज के बावजूद आपके रास्ते रोके जाएं, जब एनओसीज के बावजूद आपके बच्चे डिटेंशन ऑर्डर्स में 15-15 दिन के लिए भेजे जाए। मेरे अपने भतीजे कजन्स जो है वो लाहौर जलसे से 2 दिन पहले उठाए गए, मैं नहीं बोला, इस तरह हर जिले में हमारे बच्चे उठाए गए, 15-15 दिन के लिए डिटेंशन ऑर्डर्स दिए गए, हाई कोर्ट से हमने कैंसिल करवाए जाके। तो फिर आप कहते हैं कि भी हम वो जलसों और एनओसीज की सियासत में जाए। आपने एनओसीज दिए और रास्ते रोके, तुसी विखाए सारे आने, सारे क्लिप्स मौजूद हैं यहां पे। फिर आप कहते हैं कि हम एनओसी के लिए जाएं। आपने एनओसीज दिए, उसके बाद हमारे बंदे गिरफ्तार किए, एनओसी दिए, और संजानी में क्या वो जो एफआईआर हैं, जो मज़का खेज एफआईआर हैं, जिसका जो मेरे में भी एक एफआईआर है, मतलब है कि आप गौहर साहब के हाथ में दिखा रहे हैं कोई पुर्जा, और आप चीफ मिनिस्टर के हाथ में क्लैशनकोफ दिखा रहे हैं, मगर आप दिखा कुछ नहीं रहे। सो ये इन सारी चीजों ने, और फिर आपने जो मिसकमिटमेंट की थी 8 सितंबर से, जब हम 22 को जलसा लेके गए, उसके बाद जो आपका रवैया था, मेरे ख्याल में एनओसी वाली तो दैट इशू हैज बीन फिक्स्ड। एहतजाज के लिए किसी एनओसी की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा तशद्दुद के खिलाफ रही है। 9 महीने वो जो एक कहानी है जिसके लिए हम जुडिशल कमीशन मांग चुके हैं, उससे पहले की हमारी कोई तारीख दिखाएं, तो उस तो बाद ही दसो। हमने बहुत से इवेंट किए, आप बताएं, आप लोग खुद उन इवेंट्स का हिस्सा होते हैं। हमारे तो इवेंट्स फैमिली इवेंट्स के तौर पे लिए जाते हैं, औरतें, बच्चे सारे शामिल होते हैं। जिस वक्त एक सूबे के लोग दूसरे सूबे में आ रहे हैं, और जिस सूबे की अहमियत मैं आपको बता चुका हूं, जब सादा कपड़ों में लोग सामने खड़े होकर स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं, तो क्या उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक नहीं है? आपका आईन आपको आपके तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है। आप यूनिफॉर्म वालों के साथ तो हम अदालत में निपटेंगे, तो जो यूनिफॉर्म वालों के साथ सफेद कपड़ों में जत्थे हमें गोलियां मार रहे हैं, अल्लाह दे बंदे सानू उत्थे तो अपनी प्रोटेक्शन का राइट दो। केपीके का तो कल्चर है, आपके यहां बंदूक और असला जो है वो पंजाब में या बाकी सूबों में, केपीके का तो कल्चर है, ये तो उनका जेवर है, हथियार जो है। तो जब आप ऐसे मुजाहिदों को जो तालिबान के सामने दीवार बन के खड़े हो गए, कई जगह देते अमन जरगिया ने, तुसी आप हथियार देते या नहीं देते? हर 5 किलोमीटर पे पंजाब क्रॉस करने के बाद उनके ऊपर जो है वो शेलिंग की गई, और जब बुरहान में आके वो स्टक हुए, तो न सिर्फ इस दफा कंटेनर्स लगाए गए थे, बल्कि रोड पे ट्रक ट्रॉलर खड़े करके उनके टायर जो है वो बर्स्ट कर दिए गए थे। वहां पे आके वो स्टक हो गए, और गाड़ियों से निकल के कई किलोमीटर तक वो पैदल चलना पड़ा। नॉनसेंस, ये गुफ्तगू बचगाना गुफ्तगू है। आप हमारा हौसला देखें कि हमने जाली फॉर्म 47 वालों को सिर्फ इस निजाम को चलने की खातिर हमने उनको एक्सेप्ट किया है। ये मजाक जो है नहीं चलेगा। हां, दहशतगर्द अगर यहां आते ना, तो आपको पता चलता कि कल आपके साथ होता क्या है। ये निहत्ते लोग थे, औरतें, बच्चे, नौजवान, पुरअमन शहरी, पाकिस्तानियों से नफरत अंगेज रवैया इस जाली हुकूमत को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से अबू सईदी हर गली में पैदा हो जाएंगे। हम सबसे ज्यादा हैं, हम करोड़ों में हैं, हमारा हक है कि हम इस अवाम की नुमाइंदगी करें, हम किसी चोर के साथ नहीं करें। थैंक यू।